तो भाई ये रही अपनी फ़्लाइट 12:05 हनोई की VJ972 ई नंबर काउंटर पे जाना है अपन को। चलो जी, सारा प्रोसेस डन, चेक इन हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया। वेटजेट एयरवेज की मैंने फ़्लाइट बुक करी है, पहले दिल्ली से लेके हनोई, जो कि के एक सिटी है वियतनाम में। और ये जो मुझे पड़ी है, ये यहाँ से वियतनाम पड़ी है 15,800 रुपये की। और इसके अलावा कुछ नहीं था, चेक इन हो गया। चेक इन काउंटर पे लाइन बहुत लंबी थी, मतलब 30-40 मिनट तो लाइन में ही लग गए पहले। उसके बाद 10-15 मिनट ये सब बैगेज वैगेज की पेमेंट में लग गए। देन इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, नॉर्मली पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज़्म के लिए, तो वीज़ा दिखाओ, वीज़ा दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि रिटर्न कब किया, मैंने कहा रिटर्न इंडिया की नहीं है, मेरी आगे फ़्लाइट है 3 दिन बाद की जापान की। तो उन्होंने कहा कि जापान का वीज़ा तो वो पासपोर्ट में देख ही लिया। तो वही पूछा जापान क्यों जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज़्म के लिए, बस इतना ही पूछा। रिटर्न की टिकट ना चेक इन काउंटर पे मांगी ना वहाँ पे मांगी। चेक इन काउंटर में वीज़ा ज़रूर मांगा था वियतनाम का। वियतनाम का वीज़ा बहुत आसान है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से पहले एक वीडियो बनाई थी, आप जाके चेकआउट कर लेना। 3 से 4 दिन में वीज़ा आ जाता है, 2-2,500 रुपये का होता है शायद से। तो चलते हैं, बस ऑलमोस्ट गेट अपना आ ही गया है, 11:45 हो गए हैं, शायद से 15-20 मिनट में चेक इन खुल जाएगा। उसके बाद उड़ते हैं सीधा वियतनाम। 4 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से वियतनाम की। चलो जी चलो, फ्लाइट में आ गए हैं। और मेरे को लग रहा है प्रीमियम इकोनॉमी में भी कुछ खास ऐसा लेग रूम का फ़र्क है नहीं। हालांकि ये थोड़ी सी सीट जो है रिक्लाइन हो जाती है पीछे की तरफ, जो बाकी एयरलाइंस में शायद नॉर्मल इकोनॉमी सीट पे भी उतनी तो रिक्लाइन होती होगी, कुछ खास फ़र्क है नहीं। बाकी स्क्रीन वगैरह तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगी हुई है, ये नॉर्मल ट्रे वगैरह ही मिली है खाने के लिए। और ये पॉकेट्स ही है, बस इतना ही है भाई। तो ये वाला बैग जो है अपना वो नीचे स्लाइड हो जाएगा। और बाकी फ्यूलिंग हो रही है अभी शायद से प्लेन की, वो सामने तो कोई और प्लेन खड़ा है। गर्मी कर रखी है भाई साहब प्लेन में, खतरनाक वाली। नहीं समझ आ रहा भाई मुझे अभी तक कि नॉर्मल इकोनॉमी और ये प्रीमियम इकोनॉमी में फ़र्क है क्या। मतलब सब कुछ तो सेम ही है भाई, डिट्टो। 3 सीट उधर है, 3 सीट बीच में, 3 इधर, 9 सीट्स है। पर पता नहीं, और वो आगे जो है वो बिज़नेस क्लास है वहाँ पे। तो बिज़नेस क्लास ही सही था, कम से कम फ्लैट बेड बन जाता है वो, उसमें लेट के आप जा सकते हो। इसमें तो क्या ही कर लोगे अलग से। और भाई इसमें एसी वाले वेंट ही नहीं है, हवा कहाँ से आएगी एसी की, देखना है ही नहीं, वो गोल गोल से लट्टू से होते हैं जो। चलो जी, पहुंच गए हैं फाइनली वियतनाम, या फिर हनोई आप कह सकते हो। और फ्लाइट बिल्कुल टाइम पे ही हुई, हालांकि वहाँ से टेक ऑफ लेट किया था, बट कवर अप कर ही लिया। मतलब 4 घंटे 5 मिनट का टाइम था फ़्लाइट का, और लगभग उतने ही घंटे में पहुँचा दिया यहाँ हनोई में। अब फटाफट से इमिग्रेशन करते हैं क्लियर, और अपना बैग वैग उठाते हैं। उसके बाद फिर बताऊंगा आपको आगे का सीन जो भी है। एयरपोर्ट तो भाई अच्छा बना हुआ है, और मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा भी है एयरपोर्ट। जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ ना पिछले 5 मिनट से, भाई ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है, चलते जा रहे हैं बस। और इधर देखो, ये पूरा वॉल आर्ट लगा रखी है इन्होंने यहाँ के कल्चर से रिलेटेड, या फिर जो भी यहाँ पे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वियतनाम की, वो सब लगा रखी है। देखो शायद ये नमक जो है वो निकाला जा रहा है, और ये इस तरह से ट्राइबल लोग या गाँव के लोग डांस वांस करते होंगे। तो बढ़िया बना रखे ओवरऑल। और इधर सारे रनवे है, वो पीछे अपने फ़्लाइट खड़ी थी। और मुझे तो भाई अभी भी पल्ले नहीं पड़ा कि ये जो वेटजेट एयरलाइन की प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है, इसमें फ़र्क क्या है नॉर्मल इकोनॉमी से और इसमें। मतलब मेरे से 1500 रुपये लिए इन्होंने इस वाली सीट के लिए, तो क्या एक्स्ट्रा मिला, कुछ भी नहीं। रिक्लाइन भी उतनी होती है जितनी नॉर्मल इकोनॉमी होती है, स्क्रीन इसमें भी नहीं थी, लेग रूम भी उतना ही था, और कुछ एक्स्ट्रा फ़र्क मुझे दिखाई दिया नहीं। तो वैसे जो इकोनॉमी क्लास थी ना, उसमें भीड़ बहुत थी, और प्रीमियम इकोनॉमी में आधी से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी थी। अब मेरे जो साथ वाली सीट थी वो तो खाली थी, लेकिन जो थर्ड वाली सीट थी ना, उस पर कोई बैठा हुआ था। अगर उस पर भी कोई नहीं होता ना, तो भाई बीच से हैंड रेस्ट उठाता और आराम से 4 घंटे लेट के आता। नींद तो बहुत आ रही है, पूरी रात फ्लाइट में नींद तो आई नहीं भाई बैठे बैठे। तो अब देखते हैं यहाँ से होटल का। भाई अब जाके ख़त्म हुई है पूरी लाइन, मतलब इतना लंबा, लगभग 1.5 किलोमीटर तो चल ही लिया हूँगा। और सीधा जाना है वीज़ा काउंटर, लेफ़्ट जाना है अराइवल्स में इमिग्रेशन के। तो हमें तो इधर ही जाना है अराइवल में। एटीएम भी लगा हुआ है, यहाँ से कैश भी निकाल सकता हूँ मैं, जो मुझे निकालना है वैसे तो खैर। और अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से, तो ये ट्रांसफ़र काउंटर लगे हुए, यहीं से अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आप आगे जा सकते हो।
चलो पहले इमिग्रेशन क्लियर करे। तो भाई इमिग्रेशन में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही वीज़ा मांगा, बस पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिया, उन्होंने स्टैंप लगा दिया, एंट्री हो गई है। भाई काउंटर नंबर 1 पे आएगा अपना लगेज, और मैं तो जल्दी आ गया। अभी लगेज कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि आगे प्रीमियम इकोनॉमी थी ना, वो जस्ट बिजनेस क्लास से पीछे ही थी, तो सबसे पहले बिजनेस क्लास वाले निकले, फिर हम निकल गए, तो एक तरह से जल्दी आ गए बाहर। और इमिग्रेशन में भी हार्डली 10 सेकंड लगे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इसलिए बैग पहुंचने से पहले हम पहुंच गए अपना यहाँ। ये भाई हनोई का एयरपोर्ट है, वो सामने वाली लगेज बेल्ट पे मेरा लगेज आया था। लगेज यहाँ पे सेट है, एक छोटा सूटकेस, एक बड़ा सूटकेस, एक मेरा बैकपैक, और ये नेक पिलो है। तो भाई अभी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा होटल बुक है ना, उसका चेक इन है 11 बजे। 11 बजे से पहले चेक इन मिलेगा ही नहीं, और अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30। फ्लाइट लैंड हो गई थी यहाँ के 5:30 बजे, 1 घंटा लग गया ये सामान वगैरह लेने में सब कुछ। पहले बैग गलत आ गया था किसी और का, तो फिर वापस करके मैं अपना उठा के लाया, तो उसमें आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया। फिलहाल अभी 2 काम है यहाँ की, एक तो लोकल सिम कार्ड खरीदनी है, और ATM से कैश निकालना है। कैश थोड़ा ही निकालूंगा, ज़्यादा नहीं निकालूंगा, मतलब इतना निकाल लूँ कि सिटी तक का काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के ATM ज़्यादा चार्ज करते हैं फीस ना, या देखते हैं जो भी है, अभी पता लगाता हूँ कितना क्या फीस है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि छोटा अमाउंट निकालोगे तो फिक्स फीस देनी पड़ेगी, चाहे बड़ा निकालो चाहे छोटा, तो उससे अच्छा बड़ा अमाउंट ही निकाल लूँगा, 3 दिन जितना यूज़ होना है। क्योंकि मेरे पास कैश इस वक्त ज़ीरो है, मतलब मैं डॉलर कैरी नहीं कर रहा इंडिया से, अपना डेबिट कार्ड से ही जो है वो निकालना पड़ेगा, या फिर मेरा ICICI का Forex कार्ड है उससे निकालना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, कस्टम क्लियर करते हैं। और इमिग्रेशन में कुछ भी सवाल नहीं पूछा, लिटरली नाम तक भी नहीं पूछा, ना वीज़ा मांगा, सिर्फ पासपोर्ट लिया, बोर्डिंग पास लिया, अपना स्टैम्प मार दिया, लिटरली 10 सेकंड में एंट्री होगी अपनी वियतनाम में। तो चलो जी चलते हैं यहाँ से मेन सिटी सेंटर हनोई। ग्रैब ऐप डाउनलोड कर रखी है मैंने, यहाँ पे टैक्सी ऐप है जैसे अपने ऊबर और ओला है ना, उसी तरह की, तो उसी से बुकिंग करके सीधा होटल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से शायद 20 से 25 किलोमीटर है अपना होटल। तो बस में धक्के खाने से अच्छा मैंने कहा टैक्सी बुक करते हैं, बट अभी नहीं, 2-3 घंटे बाद निकलूँगा, मतलब अराउंड 9:30-10 बजे निकलूँगा, ताकि 11 बजे के आसपास होटल पहुँच जाऊँ, और वो चेक इन दे सोऊंगा 2 घंटे खराटे मार के। मैं 2 घंटे भी नहीं, ज़्यादा ही मारूंगा। एयरपोर्ट का नाम है नोई बाई एयरपोर्ट। स्पीड भी चलो ठीक ठाक सी ही आ रही है, काम तो बन ही जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा अगर आप वियतनाम के मैप को देखोगे ना, तो भाई बड़ा ही अजीब सा शेप है इस पूरी कंट्री का। एक तरफ तो आपको पूरा पानी दिखेगा, और दूसरी साइड आप देख सकते हो कि कई सारे देशों के साथ जो है वो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे ऊपर से देखोगे तो चाइना के साथ, लेफ्ट में देखोगे तो लाओस के साथ करता है, और नीचे की साइड देखोगे तो कंबोडिया के साथ करता है। बाकी अभी फिलहाल मैं वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई में हूँ, जो कि के ऊपर नॉर्थ साइड में पड़ता है वियतनाम के। हालांकि पूरे वियतनाम की जो सबसे बड़ी सिटी है ना, वो नीचे आप देखोगे हो ची मिन सिटी है,